अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और कुछ दूसरे भौगोलिक स्थानों को भारत के आधिकारिक नक्शे में उनके नाम के साथ दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि चीन की आपत्ति से अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर मौजूद हकीकत नहीं बदलने वाली। 11 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इस वास्तविकता को कोई भी नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स के आधिकारिक नाम दर्ज किए। इसके बाद चीन ने इस पर आपत्ति जताई। दरअसल चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को जागनान कहता है। इसे साउथ तिब्बत के रूप में अपना हिस्सा होने का दावा भी करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को गैर कानूनी बताया और कहा कि सिर्फ जगहों के नाम बदलने या तय करने से चीन का दावा नहीं बदल जाएगा। लेकिन भारत का रुख पहले से बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन के दावे को भारत स्वीकार नहीं करता। अब यहां पर सवाल यह है कि भारत ने इन 27 जगहों के नाम आधिकारिक नक्शे में दर्ज ही क्यों किए। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसका मकसद सीमा को दोबारा तय करना नहीं बल्कि इन जगहों की सही पहचान और आधिकारिक नामों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना है। यानी भारत का संदेश सीधा है, नाम को लेकर कोई विवाद हो, लेकिन जमीन पर भारत की स्थिति को सिर्फ बयान देकर के नहीं बदला जा सकता। लेकिन कहानी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए बातचीत भी जारी है। 6 अगस्त को नई दिल्ली में WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 36वीं बैठक हुई। इस बैठक में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति, बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा से जुड़े मुद्दों और दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। भारत ने यह साफ कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। भारत लगातार चीन को यह भी बता रहा है कि सीमा से जुड़े मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है और सीमा पर होने वाली स्थिति का असर दोनों देशों के पूरे रिश्तों पर पड़ता है। दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के चैनल बनाए रखने पर सहमत हैं। इनमें WMCC के अलावा कमांडर स्तर की सैन्य बातचीत भी शामिल है, क्योंकि आखिरकार मकसद यही है, सीमा पर किसी भी गलतफहमी, गलत आकलन या मिसकैलकुलेशन की वजह से हालत और ना बिगड़े। तो अरुणाचल प्रदेश पर भारत का संदेश साफ है, दावा कोई भी करे, भारत अपने क्षेत्र को लेकर अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।